रोम रोम राम राम बोलने लगा। तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे वामपंथी पार्टियां जो हैं और जो कुछ और भी हमारी जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल राजद है, सपा है, ये लोग बसपा है, ये लोग राम विरोधी हैं। और इनका जब अंत घड़ी आ गई है, इनकी जब डोली उठने लगी है, तो इनको याद आ रहा है कि इसीलिए गाया है, धार से उठा के उस पार ले चले, कांधे पे जैसे कोई भार ले चले, डोली को उठाकर कहार ले चले, एक नहीं पूरे चार चार ले चले। डोली पे चढ़ जब डोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। अंतर जब अंतर पट खोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। अंतर पट खोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, उसका जो अंतर है अब धीरे धीरे जाग रहा है। इसीलिए वो लोग हनुमान चालीसा गाने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ राम का नाम लिए बिना गुजारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और किसी का टोना टोटका नहीं चलेगा। यहाँ यदि कोई टोना टोटका चलेगा तो वो प्रभु श्री राम का और हनुमान का, कृष्ण का, शिव का ही चलेगा, माता रानी का चलेगा। अब वो लोग सोचेंगे कि हम किसी और का चलाएं तो चलने वाला नहीं है। तो इसलिए अब चूंकि उनको समझ में आ गया है, तो वो लोग अब राम का नाम लेने लगे हैं। तो उसी विषय पर मेरा ये भजन है। मोह मुक्त जिंदगी या मोह जाल में, काल में अकाल में हो या सुकाल में, माल में कमाल में हो या जमाल में, हाल में निहाल में किसी भी हाल में, अंतर जब अंतर पट खोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। लोग बोलते हैं राम का नाम लो, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन जब अंत घड़ी आती है, जब अंतर जागता है, तो अब लेना पड़ जाता है नाम। हम लोग कथाओं में सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि राम का नाम लो, लेकिन हम लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि राम का नाम लेना भूल जाते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक समय आता है कि न चाहते हुए भी राम का नाम लेना पड़ता है। जैसे कांग्रेस ने पहले राम का अस्तित्व ही नकार दिया, बोला राम हुए ही नहीं है, और आज जो है सो वो हनुमान चालीसा गा रहे हैं। धार से उठा के उस पार ले चले, धार से उठा के उस पार ले चले, कांधे पे जैसे कोई भार ले चले, कांधे पे जैसे कोई भार ले चले, डोली को उठाकर कहार ले चले, डोली को उठाकर कहार ले चले, एक नहीं पूरे चार चार ले चले। डोली पे चढ़ जब डोलने लगा, डोली पे चढ़ जब डोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा। तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे वामपंथी पार्टियां जो हैं और जो कुछ और भी हमारी जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल राजद है, सपा है, ये लोग बसपा है, ये लोग राम विरोधी हैं। और इनका जब अंत घड़ी आ गई है, इनकी जब डोली उठने लगी है, तो इनको याद आ रहा है कि इसीलिए गाया है, धार से उठा के उस पार ले चले, कांधे पे जैसे कोई भार ले चले,
डोली को उठाकर कहार ले चले, एक नहीं पूरे चार चार ले चले। डोली पे चढ़ जब डोलने लगा तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। अंतर जब अंतर पट खोलने लगा तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पूछिए के बीच जो अब दूरदर्शन पे प्रसारण होने वाला है शिलान्यास का, उसको लेकर भी सीपीएम जैसी और जितना भी वामपंथी दल है उन्हें भी इस बात से दिक्कत है कि क्यों दूरदर्शन पे प्रसारण हो रहा है ये राम मंदिर का शिलान्यास का। इनको तो हर चीज से प्रॉब्लम है। शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, पहले आप लोग जो है केस क्यों लड़ रहे हैं, आप राम का मंदिर क्यों बना रहे हैं, आप राम का पूजन क्यों करते हैं, आप राम का भजन क्यों कर, इनको तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से इनको दिक्कत है। तो ये लोग तो राम के खिलाफ केस भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो इन लोगों को लग रहा है कि इनका राजनीतिक जो कैरियर है वो ख़त्म होने वाला है। तो पता नहीं ये कौन सा वोट बैंक बनाने के लिए क्यों जो ये लोग बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हमारे देश के जो मुसलमान लोग हैं वो भी चाहते हैं कि राम का मंदिर बन जाए, क्योंकि देखा जाए तो वास्तव में वो लोग भी राम के ही वंशज हैं और वो लोग मानते हैं इस बात को, सब माने चाहे नहीं माने सत्यता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसलिए अपना अस्तित्व तलाश रही है कि रावण वो सोच रहे हैं कि राम के हाथ मर जाएंगे, जैसे रावण मर गया तो गति मिल गई उसको, लास्ट में राम, तो वो लास्ट में जो अंत समय में राम बोलते हैं ना, ये कांग्रेस पार्टियां और उनकी सहयोगी पार्टियां वही कर रही है। सर यहाँ पर जैसे कि आपने मुसलमानों का नाम लिया, तो मुसलमानों की राजनीति करने वाले असुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या में जाना और शिलान्यास करना संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। वही मैंने कहा है कि ये लोग सब, इनको ये लोग जो काम करते हैं वो सब संवैधानिक नज़र आता है, और मोदी जी कुछ करेंगे तो वो असंवैधानिक नज़र आएगा। तो इनका स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ भी अच्छा देश के लिए करेंगे ना तो ये पाकिस्तान का पक्ष लेंगे, ये चाइना का पक्ष लेंगे। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं कि देश का भला तो सोचते नहीं और शत्रु का पक्ष लेने लगते हैं। तो इनका नेचर ही ऐसा है। मुसाफिर देहलवी जी एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये भजन लिख के दिया है। प्रभु श्री राम की महिमा है इसके अंदर में, वही भजन गा रहा हूं। दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु, दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु, दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु, जब अपनी कृपा बरसाते हैं, श्री राम नाम लिख देने से पत्थर जल में तिर जाते हैं। दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु, हे रघुनंदन सिया राम मेरे, तुम सकल जगत के स्वामी हो। हे रघुनंदन सिया राम मेरे, तुम सकल जगत के स्वामी हो। कण कण में रूप तुम्हारा है, घट घट के अंतर्यामी हो। कण कण में रूप तुम्हारा है, घट घट के अंतर्यामी हो। इंद्र वरुण ब्रह्मा शंकर सब तुमको शीश नवाते हैं, सब तुमको शीश नवाते हैं।
दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु, जब अपनी कृपा बरसाते हैं, श्री राम नाम लिख देने से पत्थर जल में तिर जाते हैं। दशरथ नंदन रघुनाथ प्रभु। तो इस तरह से राम के बहुत सारे भजन हैं। यहाँ पे थोड़ा तबला वगैरह, ये यहाँ इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है ना, सेल पे चल नहीं रहा है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आइए अब दूसरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो